नागल चौधरी नगर पालिका क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे मैरिज पैलेसों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ नगर पालिका सचिव अवैध रूप से चल रहे मैरिज पैलेसों पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के अनुसार वह लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका से सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत जवाब मांग रहा है। आरटीआई के एक जवाब में नगर पालिका ने खुद स्वीकार किया है कि उसके क्षेत्र में संचालित 3 मैरिज पैलेसों ने नगर पालिका से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब नगर पालिका को खुद इस बात की जानकारी है तो अब तक इन अवैध मैरिज पैलेसों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की मिलीभगत और राजनीतिक दबाव के चलते ये मैरिज पैलेस बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि इन मैरिज पैलेसों के पास न तो फायर विभाग की एनओसी है, न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अन्य आवश्यक विभागों से अनुमति। कार्यकर्ता ने बताया कि वह इस संबंध में कई बार जिला उपायुक्त को भी शिकायत और रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के अवैध संचालन से जहां एक ओर आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका और जिला प्रशासन इस मामले में कब तक कदम उठाते हैं, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। देखो सर, नागल चौधरी में 3 मैरिज प्लेस है जी। 3 में से 2 पहले पंचायत टाइम के हैं, एक अभी का है। उसको नोटिस संज्ञान में आया, बीआई साहब को भी बोल दिया है। जो भी नोटिस है उसको देके उस पर जो भी एज पर रूल्स जो है नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने आरटीआई लगाई थी इसमें कि नागल चौधरी में कुल कितने मैरिज पैलेस हैं, तो हमें नगर पालिका ने आरटीआई का जवाब दिया 17/6/2023 को। उसमें इन्होंने कहा कि 3 मैरिज पैलेस हैं और तीनों में से किसी ने भी बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत नहीं करवाया हुआ है। ठीक है, कोई प्लान इन्होंने नहीं, कोई डेवलपमेंट चार्ज जमा नहीं करवाया इन्होंने किसी भी तरीके का। उसके बावजूद हम इसके खिलाफ गए शिकायत में 15/6/2023 को उपायुक्त महोदय के पास। मैं कहा जी अवैध मैरिज गार्डन है, इनको बंद करवाने के लिए। उसके बाद में हमने स्मरण पत्र वापस से डाला 28/11/2023 को। उसके बाद में हमने 18/5/2024 को भी स्मरण पत्र, 3 स्मरण पत्र हमने डीसी ऑफिस में डाले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं। उसके बाद हमने फिर से एक आरटीआई डाली नगर पालिका को 28/11/2023 को कि भी आपने जो ये आपने हमें आरटीआई दी है अवैध मैरिज पैलेस की, जिन्होंने नक्शा पास नहीं करवा रखा, इनसे आपने क्या पत्राचार किया भी, किसी भी तरीके का जो आपने नोटिस दिया है, जो लेटर डाला, हमें उनकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। हमने बार बार किया, चंडीगढ़ तक भी डाले, लेकिन इन्होंने हमें कोई भी किसी तरीके की इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई। तो जी मैं तो ये कहूँगा, नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब बड़े काबिल ऑफिसर हैं, उनको चाहिए कि अपने विभाग से पूरी जानकारी लेके वो बयान दे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैरिज पैलेस जो 3 मैरिज पैलेस हैं उनमें से 2 अवैध हैं, एक पंचायत राज का है जो पैलेस है, और वो 2 अवैध हैं। उनमें से एक का तो खुद वो बोल ही रहे हैं सेक्रेटरी साहब, और एक का मैं देता हूं। अगर वो मैरिज पैलेस अवैध नहीं है तो 2012 में ओलावृष्टि हुई थी और 2013 दिसंबर में उन्होंने इसका मुआवजा उठाया हुआ है। 2000 अप्रैल के आसपास नगर पालिका बन गई थी, 2013 में, अप्रैल 2013 में, और ओलावृष्टि 2012 में हुई थी। उस टाइम पे हमने पटवारी से जब पता किया तो इसमें चने की खेती की बुआई की हुई दिखाई गई थी, जो गिरदावरी में है। ठीक है, उसमें इनके चेक नंबर हैं, इन्होंने उसका मुआवजा 2013 दिसंबर में दिया था। तो 2012 में जो दिया, ओलावृष्टि हुई है दिसंबर में, तो अप्रैल से पहले मैरिज गार्डन क्या बन गए जी? अगर बन गया तो विभाग इस चीज का दे कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। किसी प्रकार की कोई एनओसियां नहीं है इनके पास में। ये एक तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वहां पे कोई जान हादसा हो जाए तो कोई इक्विपमेंट नहीं है कि ये वहां पे कोई फायर एनओसी इनके पास में हो। इतना बड़ा गार्डन है, इनको पर्यावरण की एनओसी है, पानी कहाँ से देते हैं, कोई किसी प्रकार की एनओसी नहीं, ना पीडब्ल्यूडी की एनओसी नहीं, ना इन्होंने कॉमर्शियल करवा रखा है उसको। देखो, लगभग दोनों मैरिज पैलेस, तीनों मैरिज पैलेस 20 करनाल के आसपास के बने हुए हैं। तो अगर मोटा मोटी इनका देखा जाए 880 रुपए पर गज का कॉमर्शियल का चार्ज होता है,
तो अगर 20 कनाल का अपन लगाए तो 12,100 होता है, उसका अगर 880 के हिसाब से भी अपन लगाए तो 1,06,08,000 समथिंग कुछ इतना सा बनता है, 1,06,00,000 कुछ के करीब इनका बनता है। लेकिन अगर इनकी पेनल्टियाज बनाई जाए तो राजस्व को चूना लगभग 2 करोड़ के आसपास का लगा हुआ है। और नगर पालिका पूर्ण रूप से मिली भगत है जी। हम कई बार बोल चुके हैं, नगर पालिका इनके जस्ट बाजू में कार्रवाई करती है, सीलिंग को तोड़ती है, वहां पे नक्शे पास उनको सब कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ नगर पालिका की मिली भगत से चल रहे हैं जी। किसी भी तरीके से यूं नहीं है कि नगर पालिका के संज्ञान में ना हो। दोनों ही हैं जी, राजनीतिक कारण और मिली भगत दोनों ही है। क्योंकि इन्होंने जब जाएंगे कार्रवाई करने जाएंगे तो एक मैरिज पैलेस ऐसा भी है जिनको इन्होंने एक नक्शा ऐसा दे रखा है जो इन्हीं के कार्यालय में सिर्फ ठप्पा लगा के दे रखा है। जब ये जाएंगे तो वो बंदा उठ के आएगा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। संदेह मैं तो सेक्रेटरी साहब से कहूंगा, सेक्रेटरी साहब पूरे दस्तावेज देखो, आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके खिलाफ जाके आपको षड्यंत्र में शामिल करके, आप बड़े काबिल ऑफिसर हो, षड्यंत्र में शामिल करके जो अब तक आप गलत काम नहीं कर रहे, आपको उस लेवल पे ले जाएंगे और आपसे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। अपन तो ये करते हैं जी, मांग उपायुक्त महोदय से भी और डीएमसी से भी कि इसको पूरे प्रकरण को देखा जाए और जो राजस्व को और लोगों की जो जान से जो ये खेल रहे हैं उसका कम से कम जांच करवा के अच्छे तरीके से कम लोगों की जान तो बचे।